नमस्कार सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 9 एक माँ की बेबसी नामक कविता पढ़ेंगे। माँ का प्यार, गुस्सा, नाराज़गी ये सब आपको घर पर देखने को मिलता है। बेबसी को आप नहीं जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं तो दूसरा चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, तो वह उसकी लाचारी या बेबसी कहलाती है। इस कविता में कवि ने ना बोल पाने के बारे में बताया है, तो इसके लिए उस बच्चे की माँ कुछ नहीं कर सकती है। उस बच्चे के लिए उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती है और माँ की लाचारी या बेबसी का एहसास कवि को बहुत समय बाद हुआ। यह आपकी कविता है एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतनकार और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो आपको इस पाठ में पिक्चर दिख रही है ना। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें सामने एक माँ और बच्चा बैठा हुआ है। तो बच्चा रतन है और उसकी माँ है, वो भी देख रहे हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। तो कविता जब हम पढ़ते हैं, तो हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में जगह बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। तो कभी हम किसी समारोह या कहीं पे जाते हैं, कोई पल हमें याद आता है, तो वहाँ पे वो कविता हमारे मन में आ जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है कि आपको कविता एक बार में समझ आए या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो कवि कह रहे हैं कि अगर आपको कविता का एक चित्र भी याद आता है तो आप समझो कामयाब हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। रतन जो बोल नहीं सकता था, कौन था वो? रतन नामक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। देखने में भी वो सभी बच्चों के समान ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था रतन। अजूबा यानी अनोखा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, अलग था। भिन्न का अर्थ होता है अलग। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अब यहाँ पे घबराहटों का अर्थ होता है डरना, है ना। हम बच्चे कह रहे हैं कि हम उसकी घबराहटों यानी जो डरता था, हम उसको समझ नहीं पाते थे। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों को हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो ना तो उसके बातों को समझ पाते थे, ना उसकी भयभीत आँखों, डरावनी आँखों को समझ पाते थे, ना उसका किसी भी तरह से छटपटाने यानी कोई भी बात कहने के लिए कहना हम नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसको, उसका खेलना। तो माँ देखती रहती थी अपने बच्चे को, निहारती रहती थी एकटक होके, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा जैसा भी होता है वो उसके लिए प्यार कम नहीं करती है ना। जितनी देर उसकी माँ, वो बच्चा खेलता रहता, उसकी माँ उसको देखती रहती थी उसी के पास बैठी हुई। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं,
याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि अब मैं बहुत समय बाद उसकी भाषा को समझने लगा हूँ, रतन की। तो आज भी मुझे उसकी माँ की झलकती हुई आँखों से बेबसी आज भी याद आ रही है। बेबसी यानी उसकी लाचारी, उसकी माँ की विवशता। तो इस कविता में आपने पढ़ा एक ना बोलने वाले बच्चे के बारे में पढ़ा। तो उसकी माँ उसके लिए परेशान है। तो कवि कह रहा है कि आज भी मुझे उसकी माँ की बेबसी यानी लाचारी आज भी मुझे याद आती है। धन्यवाद।